चलो भाई बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम यूनिट नंबर किसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं? 6 के। यूनिट नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल हैं या फिर यूनिट नंबर 6 के जो न्यूमेरिकल का मामला है, यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन न्यूमेरिकल की तरफ जाने से पहले मैं एक आपको पहला स्टेप बता दूं। इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला यूज होता है ना, सबसे पहला फॉर्मूला याद कर लो, वो होता है F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर याद करो F इज इक्वल टू जी m1 अपॉन F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। आवाज नहीं आ रही, बताओ जल्दी से। F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, ये जो जी है ना, ये कांस्टेंट होता है। कितना होता है? 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये एमसीक्यूज में भी आ सकती है, वाली वैल्यू अच्छे से याद करना। m1 इज द फर्स्ट मास, m2 इज द and r is the distance between m1 and m2। r is the distance between m1 and m2। अब होगा ये कि जो क्वेश्चंस आपको मैं कराने जा रहा हूं उनमें यही होगा कि कुछ वैल्यूज आपको देंगे और कुछ वैल्यूज आपसे पूछेंगे। सबसे पहले नंबर पे मैं एक सवाल करा रहा हूं और फिर एक सवाल को करने के लिए दूंगा। चलिए जी, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ये वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है। हिंट दे रहा हूं, इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला। आप मुझे एक बात बताएं, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल क्या निकालना है? एफ। क्या निकालना है? फिर बोलो, क्या निकालना है? अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मासेस 500 kg एंड 800 kg। दो मासेस हो गए, तो बताओ जरा ये क्या दिया हुआ है? वेरी गुड। एंड द डिस्टेंस इज 2 मीटर। ये क्या दिया हुआ है? आर। क्या दिया हुआ है? निकालना क्या है? अब मैं आपके हवाले कर रहा हूं कि आप लोग एक काम करो, अल्लाह ताला ने जितनी सलाहियतें दी हैं, मैथ्स पढ़ी ना आप लोगों ने, एक साल से मैथ्स पढ़ लें आप लोग। जी की वैल्यू तो पता है, m1 m2 भी पता है और आर भी। सॉल्व करो और क्या निकालो? एफ। मुझे पता है कि आप इसका सोल्यूशन से तबाही मचाओगे, लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप गलत करें, क्योंकि आजकल हाशिम भाई बहुत चौड़े में चल रहे हैं, तो लिहाजा हो सकता है हाशिम भाई कर डालें, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं कर पाए तो फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। चलो भाई मेरी बारी अब। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन, इसका बराए मेहरबानी ये सॉल्यूशन मुझसे देख लो, ये मुश्किल होगी तुम लोग को, एक सॉल्यूशन मुझसे करवा लो, फिर अगला वाला मैं तुमसे करवाऊंगा। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आओ वैल्यूज पुट करते हैं, जरा जल्दी जल्दी बताओ, जी की जगह क्या पुट करेंगे? वेरी गुड। बताओ m1 की जगह, m2 की जगह। समझ आ रही बात? और अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सॉल्व मत करना, सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व किया जाता है। कैसे करेंगे देखें। F इज इक्वल टू, जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी है उनको अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर तो लानत है ना भाई। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। कोई प्रॉब्लम है? अब इसको कैसे सॉल्व करें ये देखो, इसका तरीकेकार ये, कैलकुलेटर निकालो या मोबाइल अगर है तो मोबाइल निकालो। देखो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 800 और इजिकल टू करो, जल्दी करो। देखो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 800 इजिकल टू, जल्दी से बताओ वैल्यू क्या आ रही है? कितना आ रहा है? 24 है? नहीं तो पॉइंट्स में होना चाहिए। नहीं तो तुमने साइंटिफिक कैलकुलेटर में किया ना यार। सिंपल कैलकुलेटर है किसी के पास? देखो आपने करना क्या है, आपने करना है 500 मल्टीप्लाई बाय 800 मल्टीप्लाई बाय 6.67 2668
2668 और 3 जीरो है बस, काफी सारे जीरो के बाद 1.5 लाख जीरो थे इसके आगे, 3 जीरो लग गए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, ये देखो -11 अपनी जगह है, इसको छेड़ा ही नहीं, इन तीनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब क्या करेंगे, इधर देखते रहना मेरी तरफ, इसको सॉल्व करने का बहुत तरीके का कार्य है, उसी को फॉलो करेंगे तो नंबर मिलेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इसको कर देंगे हम डिवाइडेड बाई 10 की पावर -11 को छेड़ा ही नहीं मैंने। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आप देखें क्या बनेगा, ये बन रहा है 667 3 जीरो और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11। वैसे ये सॉल्व हो चुका है यहां तक, लेकिन अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कौन सी फॉर्म में लेके आएंगे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म सुन लो, क्योंकि पूरा का पूरा एक और न्यूमेरिकल अभी दूंगा करने के लिए, वो कॉपी पेस्ट होगा, वो खुद से करना है आप लोगों ने। ये समझ में आएगी अब ये देखो पॉइंट का है, यहां है, पॉइंट को आप जंप लगा के यहां से यहां लेके आएंगे एक वैल्यू के बाद, सीधे हाथ से लेके आ रहे हैं तो प्लस, ये देखो पॉइंट को जब सीधे हाथ से लाते हैं तो प्लस पावर लगती है, और अगर उल्टे हाथ पे लेके जाते हैं तो सही है। अब ये देखो कितने जंप लग रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने जंप लगे। अब ये 5 प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो ये देखो क्या होगा 6.67, बाकी छोड़ दे, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज लिखनी होती है, इंटू 10 की पावर, पहले से क्या मौजूद है -11, पहले से क्या मौजूद है, जंप कितने लगाए थे, तो +5, सही है। अच्छा लास्ट स्टेप 6.67 इंटू 10 की पावर -11 + 5 -6 न्यूटन, ये हमारा क्या आ गया आंसर। बेटा पहले ही बताओ, ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टफ था, सॉल्यूशन समझ में आए हैं। अब आपको एक मैं सवाल दे रहा हूं जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है और बुक के पीछे का न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशन, ये सवाल तो लिख लिया था ना आप लोगों ने, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा। अब ये देखो उर्वा आयशा को कोई काम नहीं है, पहले 2 बॉडीज थी, अब उर्वा है और आयशा है, एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है, और इनकी हरकतें देखो, कह रही हैं डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो रही है इनके दरमियान बिटवीन उर्वा एंड आयशा स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर अपार्ट, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना मीटर, 50 मीटर अपार्ट, उर्वा एंड आयशा, हाँ 50 मीटर अपार्ट, इनके दरमियान जो फासला है वो कितना है 50 मीटर। अच्छा उर्वा माशाल्लाह खाते पीते गिराने से, उर्वा का मास है 60 केजी, उर्वा का मास कितना है, और बेटा आयशा को डाइटिंग की जरूरत है, आयशा का मास है 70 केजी, ठीक है जी। उर्वा का मास कितना है और आयशा का कितना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला सवाल जो है इसमें सिर्फ एक चेंज आएगा, बताओ m1 कितना आएगा, m2 कितना आएगा, r कितना आएगा, बाकी सॉल्व करेंगे। अब यहां तक तो मैंने करा दिया सवाल को, आगे सॉल्यूशन मैं आपके हवाले करके जा रहा हूं, ट्राई करो पूरी की पूरी। बेटा फॉर्मूला जो है वो क्या है, F = G m1 m2 अपॉन r²। आओ वैल्यूज पुट कराओ, G की जगह 6.67 इंटू 10 की पावर -11, जल्दी से बताओ m1 की जगह है, m2 की जगह क्या कहते हो, सही है। अच्छा अब यहां के बाद गेम तब्दील होगा, आप करें क्या 6.67 को 60 से और फिर 70 से मल्टीप्लाई करें, बताएं कितना आ रहा है। चेक करो, यही है 10 की पावर -11 50 का स्क्वायर, यही है। अच्छा अब इसको इससे क्या कर दूं, करो पॉइंट के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज लिखते हैं, 10 की पावर, वैसे एक बात बताओ आंसर यहां पे भी आ चुका है, लेकिन वही करेंगे हम, पॉइंट को एक कहां करेंगे,
इधर देखो आंसर यहाँ भी आ चुका है, लेकिन पॉइंट एक इधर जाएगा, तो क्या बनेगा 1.12 पॉइंट इधर चला गया, इंटू 10 की पावर -11 तो पहले से मौजूद है ना उधर जा रहा है, जब उधर जा रहा है तो सीधा से हो रहा है ना, तो क्या लगेगा +1, क्या बनेगा 1.12 इंटू 10 की पावर -11 + 1 -10 न्यूटन, और ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। कहाँ से ये समझ में नहीं आया, यहाँ से ये समझ में आ गया, पॉइंट एक इधर जाएगा। तो मैंने क्या कहा, पिछली दफा मैंने 5 जंप लगवाए थे, पिछले क्वेश्चन में मैंने 5 जंप लगवाए थे, तो यहाँ पे +5 आया था ना, अभी कितने जंप लगे इसके, एक जंप लगा है ना, हमें एक वैल्यू के बाद पहुंचाना होता है, तो एक जंप लगा, तो एक जंप लगा तो कितना लगेगा +1 लगेगा, -11 के साथ +1 लग गया, -11 + 1 क्या होगा -10, खत्म हो गई बात। बेटा क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आ गई बात। यहाँ पर आके हमारे पास ग्रेविटेशन के पहले टॉपिक का न्यूमेरिकल खत्म हो रहा है। अब मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 10 मिनट का गैप, तमाम बॉयज जाएं जल्दी से, मैं भी नमाज पढ़ूंगा, आप लोग भी नमाज पढ़ के आए, थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाएं, ठीक है, गेस्ट जो नमाज पढ़ना चाहे नमाज पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। घर नहीं जाओ ना, यही सामने तो मस्जिद है। चल जल्दी से तमाम बॉयज आउट, जो नमाज नहीं भी पढ़ ले वो बाहर खड़े हो, अंदर खड़े नहीं होंगे।